बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा काम लेके आ गया हूँ जिससे आप घर बैठे हुए विदाउट एनी स्किल 1500 से 2000 बल्कि इससे भी ज्यादा कमा सकते हो अगर आप दिल लगा के काम करो। इतना ही मजेदार, इतना ही आसान काम है कि अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आता, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इस काम से स्टार्ट ले सकते हो और अच्छी खासी पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप घर बैठे हुए 50 से लेकर 60,000 रुपया तक महीने का बनाना चाहते हो घर बैठ के, तो ये ऑफर आज सबके लिए बेहतरीन होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इजी, बहुत ही मजेदार। तो बेसिकली आज हम काम करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, और इस काम का नाम है डाटा एक्सेल क्लीनिंग। जिसका क्या मतलब है कि हम जो एक्सेल का डाटा होगा उसको हम क्लीन करेंगे, उसको साफ करेंगे, और साफ करने के बाद हम अपने क्लाइंट को भेज देंगे और अपने पैसे वसूल कर लेंगे। ठीक है, अब ये काम सारा किस तरह से होगा मैं आपको सारा गाइड करूंगा। और अगर आप इस काम को लेकर परेशान हो गए, यार मुझे एक्सेल नहीं आता या एक्सेल का नॉलेज नहीं है, तो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एक्सेल के टूल्स को यूज करने वाले हैं जो कि एआई के टूल्स कहलाते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक होने वाली है, और मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि लोग दो दिन में करते हैं, लेकिन आप 2 दिन का काम 2 मिनट में कर लोगे। मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा सारा काम, और इंशाल्लाह मैं आपको सारा काम A to Z सिखाऊंगा भी, और मुझे नहीं लगता कि कसर रह जाएगी आपको ना समझने वाली। ठीक है, तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहने, वीडियो को छोड़ना नहीं। और सबसे मजे की बात, ये एक लो कंपटीशन काम सिखाने जा रहा हूँ आपको, जिसका मतलब है कि आपको आसानी से ऑर्डर भी मिल सकता है, आप काम भी कर सकते हो, और आप एक दिन का 2 से 3 हजार रुपया अपनी जेब में ला सकते हो। ठीक है जी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बहुत ही यूनिक कंपटीशन है आप सबके लिए। ठीक है, चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और काम सीख के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप सबके सामने फाइवर ओपन कर लिया, जो कि आपको पता है एक फ्रीलांसिंग का बहुत ही वाइड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पर सिंपल मैंने जाके सर्च किया एक्सेल डाटा क्लीनिंग। ठीक है, अब इसकी जो मेरे पास गिग्स अवेलेबल है वो कौन सी गिग्स है, 41,000 गिग्स अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें सबसे पहली गिग क्या, आई विल सेपरेट क्लीन मर्ज द डाटा इन MS एक्सेल। ठीक है, ये 4300 का ऑर्डर एक लेयर है। ठीक है, उसके बाद ये भी 4300 का ऑर्डर है, उसके बाद ये भी 4300 का ऑर्डर है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो सारी तकरीबन 4000 प्लस ऑर्डर्स हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक ऑर्डर रिसीव करोगे तो आप 4000 रुपया कमा सकते हो। ठीक है, ये मिनिमम ऑफर है। ठीक है, तो फर्ज करो मैं कोई भी इनमें से गिग ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये गिग है इसको मैं ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि इस बंदे ने किस तरह से काम कर और क्या क्या ये कर रहा है। ठीक है, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सबके सामने लाइव प्रूफ है कि 3 ऑर्डर्स इनके पास अभी भी 3 ऑर्डर्स अवेलेबल है। ठीक है, और ये 194 ऑर्डर्स कर चुकी हैं कंप्लीट, और एक ऑर्डर से 4000 रुपया कमा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई विल ऑर्गेनाइज क्लीन एंड मर्ज एक्सेल फाइल, 1 डे डिलीवरी है, उसके बाद अनलिमिटेड रिवीजन है, उसके बाद 100 आइटम्स को ये क्या कर रही है, क्लीन कर रही है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड पैकेज पे जाएं इनके तो 11,000 के, और अगर हम प्रीमियम पैकेज पे जाएं तो 34,000 रुपए का सिर्फ इनका एक ऑर्डर होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है जी, ये सारा उनके रिव्यूज वगैरह अबाउट दिस गिग वगैरह सारा कुछ आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपने भी इस तरह से पैसे कमाने, और इस तरह से पैसे किस तरह कमाने हैं वो हम आपकी आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपने एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के ऊपर जाने के बाद हम जरा अपना काम सीखते हैं। तो मैंने एक सिंपल एक सैंपल डाउनलोड किया है आप सबके लिए। अगर आपको ये सैंपल चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब मैंने आप सबके लिए एक सैंपल निकाला हुआ है, और ये देखो कितना गंदा सा एक्सेल डाटा है। इसमें कोई नंबर है, इसके बाद नाम है, कोई पता नहीं कंट्री नेम है, क्या है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। और हमने क्लीन करना है, उसको हमने रोज कॉलम्स में डिवाइड करना है, जिस तरह का आपको सैंपल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हमने इस तरह से इस सारे डाटा को मर्ज करना है ताकि हम अपने क्लाइंट को ये काम बेच सके। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली डाटा ऐसे होता क्यों है एक्सेल में। जब भी क्लाइंट किसी और फाइल से, किसी थर्ड एप्लीकेशन से, या किसी PDF से या वर्ड की फॉर्म से अपने एक्सेल में डाटा इंपोर्ट करता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, एक्सेल उसको मर्ज नहीं करता, एक्सेल उसको एक ही कॉलम में सेट डाटे को इनपुट करवा देता है। ठीक है, जैसे आप सबको नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो पहले नंबर है, उसके बाद कोई अजीब से अल्फाबेट्स हैं, बीच में हैश है, स्टार्स हैं, अंडरस्कोर्स हैं। तो एक्सेल ने क्या किया, उनको रिमूव नहीं किया, उनको बल्कि एक ही कॉलम में करके उसको गंदा सा डाटा बना दिया। ठीक है, अब क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को ये डाटा साफ चाहिए, क्लाइंट को बस इतना टाइम नहीं होगा कि वो डाटा खुद साफ करे, तो उसके लिए वो हायर करेगा फ्रीलांसर। ठीक है, तो फ्रीलांसर कौन होगा, वो क्या होगे आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो ये कितनी ज्यादा रोज है, 10,000 रोज है। ठीक है, अब सबके सामने प्रूफ है, मैं लाइव काम करके दिखा रहा हूँ। देखो 10,000 रोज आप सबके सामने अवेलेबल है। अगर स्क्रॉल करता जाऊँ तो 10,000 तो बहुत दूर होगा, तो इसलिए मैं अभी टाइम जाया नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 10,000 रोज है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस एक्सेल फाइल का, आप ये डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब है अगला काम क्या हमारा, हमने इस डाटा को करना है क्लीन, और आपका सैंपल मैंने दिखा दिया, आपसे दोबारा से दिखा रहा हूँ, हमने इस सैंपल की तरह इसको हमने करना है क्लीन। ठीक है, अब जरा चलते हैं मेन काम की तरफ। हम यूज करने वाले हैं एक्सेल का AI टूल, जिसका नाम है डाटा फ्लैश फिल। ठीक है, अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आप सिंपल जाओगे इस डाटा वाले टैब पे ऊपर। ठीक है, डाटा वाले टैब के बाद जाने के बाद ये आपको ऑप्शन मिल
डायरेक्ट, ठीक है, फ्लैश फिल, जिसका कि शॉर्टकट है Ctrl+E, ठीक है। अब इससे आपने करना क्या, अब जरा वो चीज गौर से देखना। फर्ज करो ये पहले नंबर है मेरा कुछ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेल को मैं इनपुट दे दूंगा कि ये नंबर है, देखो CA, उसके बाद स्लैश है, उसके बाद 2016, उसके बाद फिर से स्लैश है, उसके बाद 152156, ठीक है। ये मैंने एक्सेल को इनपुट दे दिया, ठीक है। उसके बाद फर्ज करो दोबारा से मेरे हाथ में यही सेम नंबर, तो मैं कर लेता हूँ, सॉरी नीचे चला गया था वो, देखो 10,000 आपको मैंने दिखाई दिया, वो ऑटोमेटिकली चला गया। तो खैर मैं एक्सेल को ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करते हैं, Ctrl+C के बाद यहाँ Ctrl+V करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला नंबर है, मैं इसको कर लूंगा कॉपी, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट क्यों करूँ मैं आपको सारा समझाता हूँ अभी, ठीक है। अब इस तरह मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल को 2-3 इनपुट दे दिए ताकि एक्सेल को समझ आ जाए कि ये बंदा क्या इनपुट करवाना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इससे नीचे वाले बॉक्स पे जाऊंगा, वहां पे जाकर सिंपल मैं Ctrl+E प्रेस कर दूंगा, ठीक है। और ये देखो आप सबके सामने 1 सेकंड के अंदर अंदर 10,000 का 10,000 रोज मेरे सामने सेपरेट होके आ गई है, ठीक है। तो अब अगर आपको ये प्रूफ चाहिए, ये देखो सिर्फ मेरे पास नंबर्स अवेलेबल है और कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई लाइव प्रूफ चाहिए, आप चेक करना चाहते हो, किसी भी रैंडम वैल्यू पे जाकर चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वैल्यू चेक करता हूं तो 129714, यहाँ पे जाकर हम चेक कर लेते हैं 129714, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरी सारी रोज ऑटोमेटिकली ठीक आ गई है, ठीक है। अब पहला काम मेरा हो गया। सेकंड काम क्या है जी, मैंने सेट करना है यहाँ पे नाम है इस बंदे का जो भी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे उसको थोड़े से बता दूंगा कि मैंने क्या यहाँ पे इनपुट करना है। तो क्लियर सिंपल आगे GUTE, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है जी, दोबारा से यही है लेकिन उसके आगे E है हमारे पास, क्लियर, उसके बाद GUTE, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है जी, DARRIN, उसके बाद वैन, उसके बाद HUFF, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा, Ctrl+E प्रेस करूंगा और देखो आप सबके सामने 1 सेकंड के अंदर अंदर आउटपुट आ गया, ठीक है। 2 से 3 दिन का काम था जो मैं आपको 2 से 3 मिनट में सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगली कॉलम में जाना। अगली कॉलम में क्या है जी, उसकी कंट्री का नेम है, जो भी है हम उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमारा काम हो जाए आसान, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको हिंट दे दी थोड़ी बहुत कि मैंने ये काम करना है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लूंगा। उसके बाद क्या जी, लॉस एंजलिस, ANGELES, लॉस एंजलिस। उसके बाद मैं सिंपल जाऊंगा, Ctrl+E के बाद देखो मेरे पास ऑटोमेटिकली सारे आ गए हैं। इस तरह मैं अगले कॉलम पे जाऊंगा। अगले कॉलम में जाने के बाद मेरे पास क्या है जी, केंटकी पहले लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा KENTUCKY, केंटकी। उसके बाद दोबारा से केंटकी है, तो उसके बाद क्या है जी, मेरे पास कैलिफोर्निया है, तो मैं Ctrl+E करूंगा। Ctrl+E के बाद देखो ऑटोमेटिकली मेरा सारा इनपुट आ चुका है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में जाने के बाद मेरे पास क्या है जी, फर्नीचर है, तो मैं लिखूंगा फर्नीचर, ठीक है। मैं आप सबके सामने लाइव काम कर रहा हूँ, कोई भी मैं आपसे छुपा नहीं रहा काम, ये मत समझ लेना कि यार मैं पता नहीं कुछ एडिट कर रहा हूँ या कट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबके सामने सारा हो रहा है। सिंपल अब जाऊंगा, Ctrl+E करूंगा, तो ये देखो सारे ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गए हैं। तो कुछ बीच में से मिसिंग है, तो मुझे लगता है सही नहीं हुआ, तो हम इसको Ctrl+Z करते हैं। हम इसको थोड़ी बहुत और इनपुट देते हैं ताकि एक्सेल को समझ आ जाए, ठीक है जी। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर था तो मैंने यहाँ पे गलती की है, तो यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर आएगा, तो इसीलिए वो एक्सेल को सही समझ नहीं आई। तो सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, लाइव का में हमेशा मिस्टेक हो जाती है। तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे फर्नीचर कर दूंगा ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। तो उसके बाद नीचे वाले में क्या है, यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऑफिस सप्लाईज लिख दूंगा, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। उसके बाद Ctrl+E करूंगा और अब मेरे ख्याल से ठीक आ गए, ठीक है। हम चेक भी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, तो इस वाले पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसी के नीचे ऑफिस सप्लाईज है, उसी के नीचे हमारे पास कोई और चेक कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब है ठीक आ गए, ठीक है। हम इस डाटा को बस रिमूव कर देते हैं ताकि ये हमारे पास अभी ना आए। उसके बाद क्या जी, नंबरिंग है, तो नंबरिंग हम क्या करेंगे, 261.96। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 731.94। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगले कॉलम में जाऊंगा, यहाँ पे जाकर लूंगा 14.62। उसके बाद सिंपल जाऊंगा Ctrl+E और देखो ऑटोमेटिकली मेरे पास सारे नंबर्स अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। जिसका का मतलब है कि मैंने इतना लंबा काम था लेकिन मैंने उसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर कर लिया, ठीक है। अब जरा देखो मेरे पास डाटा मेरे के क्लीन तो हो चुका है लेकिन मैंने इसको जरा अच्छी सी कंडीशन में रखना, तो मैं सिंपल करूंगा इसको कॉपी करने के लिए करूंगा ये सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट बटन डाउन, उसके बाद डाउन, उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट डाउन आपने करना था, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो मैं दोबारा से इसको जरा ऊपर जाते हैं, ठीक है।
तो मैं होम को क्लिक करते हैं, हम ज़रा फटाफट ऊपर चले जाते हैं। जैसे कि मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, मैं सिंपल करूंगा कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक नई शीट में जाऊंगा, वहां पे जाके एक कॉलम को छोड़ के यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल V कर दूंगा और ये देखो मेरे पास सारा सेट होके आ चुका है। ठीक है, 10,000 की 10,000 रोज आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो आगे डाटा है इसको हम सेट कर लेते हैं, अभी मसला परेशानी वाली बात नहीं है, तो परेशानी होना भी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ ऊपर उसके इनपुट्स देने हैं, तो इनपुट्स हमारे पास क्या आते हैं, हम जरा वो चेक कर लेते हैं। तो नंबर, नेम, कंट्री, सिटी, टाइप नंबर, इसको हम सिंपल कर लेंगे कॉपी। अगर आपने कॉपी नहीं करना, सिंपल इसको लिख भी सकते हो, कोई भी मुश्किल चीज नहीं इसमें। यहाँ पे सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे और देखो मेरे पास ऑटोमेटिकली वो आ गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा जरा खुला खुला कर दूंगा ताकि मेरे पास डाटा जरा साफ सुथरा लगे। तो मैं ऐसे कर लूंगा इसको, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा मैं खोल लूंगा, उसके बाद मैं ये भी खोल लूंगा थोड़ा सा, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा मैं वाइड कर लूंगा ताकि मेरे पास डाटा साफ होके आ जाए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको भी कर लूंगा, उसके बाद करूँगा कंट्रोल A करूंगा। कंट्रोल A करने के बाद मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मेरा डाटा अच्छा लगे। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा ही ठीक है, और यहाँ से इसको ज़रा हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और इस नाम वाले को भी थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। उसके बाद देखो आप ज़रा कितने मज़े का लगे, यहाँ पे इसको ज़रा कलर कर लेते हैं ताकि ज़रा इसका कलर अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इस टैब को कौन सा कलर हम देते हैं, ब्लू दे देते हैं। ठीक है, ब्लू दे दिया कलर। उसके बाद अब मैं कहता हूँ ये सारी नंबर बॉक्सेस वगैरह बन जाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन पे जाऊँगा, इस ऑप्शन पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे जाऊँगा, ऑल बॉर्डर्स के बाद इस ऊपर वाले टैब को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये जरा स्टेप्स गौर से सुन लेना, हमने किस तरह से डाटा को क्लीन करना है। ठीक है, इस स्टेप में जाने के बाद मैं क्या करूंगा जी, थिक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे थिक कर लूंगा ताकि जरा मेरी जो ऊपर वाली बॉर्डर है वो अलग हो जाए। तो अब देखो कितने मजे का मेरा डाटा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको सैंपल भी दिखा रहा हूँ, ये डाटा था मेरे पास, देखो आप सबके सामने क्या डाटा था और मैंने इसको क्या बनाया है, ये देखो कितना इजीली मर्जेबल डाटा आप सबके सामने नजर भी आ रहा है। अगर आप इसको कलरिंग करना चाहते हो तो आप सिंपल क्या करोगे, कंट्रोल A करोगे। कंट्रोल A करने के बाद मैं शिफ्ट डाउन करूंगा ताकि ऊपर वाली रो ना सिलेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा जी, मैं इस सारे को ऐसे करने के बाद सिंपल यहाँ पे कलरिंग वगैरह में जाऊंगा, वो मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो कलर स्केल जा, मैं यहाँ से कोई भी कलर कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो अगर आपको और जरा डाटा अपना अच्छा बनाना है या अगर आपने थोड़ा डाटा को मर्ज अप करना है। ठीक है, तो ये था आज का काम, ये था आज का ट्रिक कि आपने किस तरह से एक्सेल से काम करते हुए 2,000 से 3,000 रुपया एक दिन का कमाने और मंथली अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करो, थोड़ा सा काम करो। ठीक है, तो इतना बड़ा काम था जो कि 2 मिनट में मैंने आपको सिखा दिया। लोग इस पे 2-2, 3-3 दिन लगा देते हैं, लेकिन मैंने आज आपको एक ऐसा टूल बता दिया AI का जिससे आप ये काम 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो कितना मजेदार काम है, कितना मजे का डाटा हमने मर्ज कर दिया और ये लाजमन सी बात है क्लाइंट को भी जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने पैरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमन पूछ लेना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।